जमात अष्टम स्कॉलरशिप हिस्सा अव्वल मजमून उर्दू उन्वान इबारत पर मबनी सवालात। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक इबारत पढ़ेंगे और उस पर मबनी सवालात को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात अष्टम के स्कॉलरशिप में उर्दू मजमून में इबारत पर मबनी सवालात के जवाबात हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सामने एक इबारत दी हुई है। इस इबारत को आपको बगौर पढ़ना है और फिर इस पर मबनी चंद सवालात दिए हुए हैं, उनको हल करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इबारत नंबर 1, अगर आप आगरे से नई दिल्ली जा रहे हों तो रास्ते में एक रेलवे स्टेशन मिलेगा। उसका नाम हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम पर रखा गया है। यहाँ से कहीं भी उनका मजार और खानका है। ये इलाका बस्ती निजामुद्दीन कहलाता है। यहाँ हर साल ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग कसरत से शरीक होते हैं। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा बुखारा से आए थे। जब ख्वाजा साहब की उम्र 5 बरस की हुई, उस वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा ने उनकी तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। उनकी इब्तदाई तालीम बदायूं में हुई। आला दीनी तालीम हासिल करने के लिए ख्वाजा साहब अपनी वालिदा के साथ दिल्ली आ गए। उस जमाने में दिल्ली इल्म का मरकज था। तालीम हासिल करने के बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अजोधन पहुंचे। वहाँ हजरत बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। वापसी में बाबा ने उन्हें दुआएं दी। उसने फौरन लगाम खींची और घोड़े को रोका, रस्सी खोली और बच्चे को दोनों हाथ से पकड़कर जमीन पर उतारा। तो प्यारे बच्चों, ये इबारत थी। अब हम देखते हैं इस पर मबनी सवालात के जवाबात। उस इलाके का नाम बताइए जहां ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मजार है। तो प्यारे बच्चों, हमने ऊपर देखा इबारत में, तो हमको इसका जवाब मिला है बस्ती निजामुद्दीन। जहां पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मजार है वो इलाका कहलाता है बस्ती निजामुद्दीन। तो हम 4 नंबर का जो ऑप्शन उसका जो ये दायरा है उसको फिल करेंगे। सही जवाब। सवाल नंबर 2, ख्वाजा साहब के दादा कहाँ के रहने वाले थे, या ख्वाजा साहब का आबाई शहर क्या था। हमने इस इबारत में देखे कि ख्वाजा साहब का आबाई शहर, उनके जो दादा वहां से आए थे, दादा बुखारा से आए थे। उसका सही जवाब है बुखारा। तो हम यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन उसका जो दायरा है उसको फिल करेंगे। नंबर 3 है, झैल में से सही जुमला पहचानिए। ख्वाजा साहब की पैदाइश आगरा में हुई। ख्वाजा साहब 25 बरस के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ख्वाजा साहब की इब्तदाई तालीम बदायूं में हुई। ख्वाजा साहब ने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं दी। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ी इबारत उसके मुताबिक हमें ये समझ में आया कि ख्वाजा साहब की इब्तदाई तालीम बदायूं में हुई। तो इसका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो जवाब सही है। तो यहाँ पे हम 3 नंबर का दायरा है उसको फिल करेंगे। सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहब दिल्ली क्यों आ गए। आला तालीम के हुसूल के लिए, इब्तदाई तालीम के लिए, बाबा फरीद गंज शकर से मिलने के लिए, वालिदा का दीदार करने के लिए। तो हमने यहाँ ऊपर देखा कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली आए थे। तो 1 नंबर का जो जवाब है ये सही है। तो हम यहाँ पर 1 नंबर का जो दायरा है उसको फिल करेंगे। इबारत के मुताबिक नामों की सही तरतीब पहचानिए। नंबर 5 है। अब हम देखते हैं, निजामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, आगरा स्टेशन। 2 नंबर है, नई दिल्ली स्टेशन, निजामुद्दीन स्टेशन, आगरा स्टेशन। नंबर 3 ऑप्शन है, आगरा स्टेशन, निजामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, आगरा स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन और निजामुद्दीन स्टेशन। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम आगरा से निकले थे। आगरा से निकलने के बाद हम निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचे और फिर वहां से नई दिल्ली स्टेशन। तो इसके मुताबिक हमारा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो जवाब सही है। तो हम यहाँ पर 3 नंबर का जो दायरा है उसको यहाँ पर भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।